people of Jammu and Kashmir are going to cast their mandate in mere weeks' time. It is a landmark moment as these are the first assembly polls following the abrogation of Article 370. 5 years ago, the Union Territory has just witnessed a historic voter turnout of more than 58% in the Lok Sabha elections. Earlier this year, now with assembly elections on the anvil, a great deal of enthusiasm is bubbling on the ground. Here is a special report filed by my colleague Ashik Mir straight from Lal Chowk in Srinagar. इस समय हम मौजूद हैं श्रीनगर के रिन लाल चौक और लाल चौक में आप मेरे पीछे एक क्लॉक टावर देख रहे होंगे और यहाँ पर लोगों की चहल पहल। मौसम सुहाना है और इस सुहाने मौसम के बीच में चुनावी माहौल भी पूरे जम्मू कश्मीर में है। 18 सितंबर से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 3 चरणों में ये चुनाव किए जाएंगे। और अगर हम इन चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जनता इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हम लोगों के मिजाज जानेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर चेंज या तब्दीली या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस पर वोट देंगे। आज लोगों की जुबानी आप तक पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी दंगल शुरू हो चुकी है और इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद हैं लोगों के मिजाज जानने के लिए कि लोग यहाँ पर क्या कुछ चाहते हैं। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल आ गया जब जेल से छूटे 5 साल के बाद इंजीनियर रशीद की एंट्री जम्मू कश्मीर में हुई। फिलहाल जम्मू कश्मीर में कई सारे दिग्गज इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी गांदरबल बडगाम से लड़ने जा रहे हैं। इसमें कई सारी प्रतिक्रिया की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद को जेल से छुड़ाने में केंद्र सरकार का हाथ है। लेकिन फिलहाल लोगों के क्या मिजाज है लोगों से जानते हैं। आप मुझे अपना नाम बताएं और इस समय आप श्रीनगर के लाल चौक में हैं, कैसा लग रहा है आप मुझे थोड़ा सा बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद याकूब मुशर्रफ है, मैं मोहम्मद काम कर रहा था। अच्छा, जैसा कि आपने अभी कहा कि इलेक्शन का दंगल जो है शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से हमें ये सोचना चाहिए। पहले मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे भी, मेरा दुकान है, मेरी गाड़ी है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इलेक्शन हो रहा है होने दो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसी बात है नहीं, फ़र्क हर एक इंसान को पड़ता है। अभी मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन का जो प्राइस है एक्चुअली 35,000 है। बिल्कुल अमेरिका से यहाँ तक आने में इसमें 35,000 और टैक्स जो है पे वो इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल, और वो टैक्स इंक्लूड करके वो 65-70,000 में मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन हमें जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो बिहार से भी बदतर है। वो हर एक स्टेट में मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सबसे घटिया फैसिलिटीज़ कश्मीर वालों को मिल रही है। लेकिन हम क्या दे रहे हैं? अब अभी आप एक कार की बात करते हैं, जैसे हमारे पास थार गाड़ी है, हम जब जाते हैं शोरूम पे थार गाड़ी लेने के लिए तो थार गाड़ी का जो बेसिक प्राइस है जो या टैक्स के बगैर आती है, बिल्कुल वो 13 लाख अराउंड है। 7 लाख के अराउंड इसमें टैक्स लग जाता है, जैसे कि GST, सेस हो गया, कैट हो गया, वैट हो गया, ये सब टैक्सेस लग जाते हैं हम पे। और अलग से कुछ टैक्सेस है जो हम पे अलग से इंक्लूड किए जाते हैं और वो इंक्लूड करके मैं 20 लाख में पड़ता है। अब एक आम इंसान सोचेगा भाई मैं यहाँ दुकान चला रहा हूँ, मुझे क्या वोटिंग के साथ। यार हमारी ये जो बात है कि हम पे जो टैक्स इन्वोल्व किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, और ये मैंने किसी प्रोडक्ट के हिसाब से बात की है। अगर आप बाकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से बात करेंगे, जैसे रोड्स हो गए, पानी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुछ हेल्थ इशू हुआ और मैं कुपवारा से हूँ, वहाँ पे कोई स्टाफ ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन जो स्टाफ है वो बेसिक लेवल के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। मतलब आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल कश्मीर के युवाओं में जो पहले सोच नहीं होती थी, लेकिन अब ये सोच जो है आहिस्ता आहिस्ता से डेवलप हो रही है कि कितना ज़रूरी वोट डालना है, कितना ज़रूरी अपनी सरकार को चुनना है। ये चीज़ देखिए हमने पास्ट 5 to 7 ईयर से देखा है कि अगर हम वोट डालेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अगर हम वोट नहीं डालते उसमें भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम वोट नहीं डालते तो हम गवर्नर रूल के अंडर आ जाते हैं, हम यूटी बन जाते हैं, हम दिल्ली के अंडर आ जाते हैं। तो हमारे लिए वो लोग जो डिसीजन लेते हैं, नो वन इज़ हियर टू लाइक इंटरफेयर इन दोज डिसीजन। हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होता है।
जो डिसीजन ऊपर से लिए जाते हैं हम पे डोप दिए जाते हैं, हम उनके नीचे आ जाते हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो होता क्या है कि फ़र्क हम पे उसका जो हर्जाना है हमें ही भरना पड़ता है। बिल्कुल, जो भी चेंजेस आती है वो हमारे लिए आती है, पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज। तो अब असल बात यह है कि हमें वोट डालना चाहिए। वोट डालना चाहिए, लेकिन वोट डालने की सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोग किस तरह से आज की डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के, अगर हम इन इलेक्शंस की बात करें, जिस हिसाब से लोग पहले इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन आज जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया, वो अहम बात थी। कुछ आम लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं आप? कुपवारा में रहते हैं। मुझे बताइए, पहले इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो पहले इलेक्शंस में लोग ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन जो लास्ट इलेक्शंस यहाँ पर हुए काफ़ी लोग निकले। कितना ज़रूरी है ये थोड़ा सा बताइए, वोट डालना। और अगर हम ओवरऑल बात करें, आज जम्मू कश्मीर में कैसा बदलाव आप देख रहे हैं? कोई बदलाव नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई है, डेवलपमेंट हुई है तो थोड़ा बहुत हुई है। इलेक्शन में कराते 370 ये वापस ले गए। ये सीधी सी बात है कि पहले बनाया था, यहाँ के जो सियासी लीडर थे उन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि 370 है, इसलिए 370 में बचाया। अगर 370 सेंटर ने वापस लिया तो फिर वो उन्होंने क्यों मुद्दा बनाया? बिल्कुल, उन्होंने भी सब मुद्दा बनाया 300। भाई अगर 370 ले गए मगर यहाँ पर तरक्की करो। 370 के साथ तरक्की तो नहीं होती थी। बिल्कुल, मगर उसको चाहिए कि अगर 370 वापस लिया, पहले मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुद्दा बनाया, मगर तरक्की करें। बार बार 370 को वो बीच में लाते हैं। 370 का राज आज भी कोई सारी पॉलिटिकल पार्टी अलाप नहीं है। दिल्ली में बनाया 370, दिल्ली में बनाया, दिल्ली में वो ही मुद्दा पकड़ा हुआ उन्होंने। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहे हैं, कहते मैंने बहुत एक मुल्क को कामयाबी मुल्क की ली, मैंने 370 किया है। पहले मुद्दा ये था, बाद में मुद्दा वो बनाया। अब ये बात है कि अगर 370 आपने लिया, आप में दम है, आप इसकी तरक्की करें। इसमें जो लड़के इस वक्त पढ़े लिखे हैं उनको कोई नौकरी नहीं है। पुलिस में भर्ती होती थी साल में 3-4 बार, तो कभी भर्ती का नाम निशानी नहीं है। फौज में भर्ती। आज कश्मीर के आम लोगों के मुद्दे क्या है वो बताइए। आपको पूरी दुनिया हुकूमत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और बेरोजगारी और महंगाई और गुर्बत, ये तीनों चीज़ें 10 साल में ज़्यादा सिर से ऊपर से चली गई हैं। बिल्कुल, ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आम लोगों के सिर से ऊपर से चली गई हैं। बिल्कुल, बेरोजगारी का यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुर्बत, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आज जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हर एक ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा है कि 370, लेकिन आम इंसान को वाकई तौर पर 370 से मतलब है कि बेरोजगारी से मतलब है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव का माहौल है, और इस चुनाव के माहौल में एक आम इंसान क्या चाहता है? रोजगार चाहता है, एक आम इंसान डेवलपमेंट चाहता है, आज आम इंसान तरक्की चाहता है। आज का आम इंसान हड़तालें, पत्थरबाजी, बंद दुकानें नहीं चाहता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि पूरा लाल चौक इस समय खुला हुआ है। लोग सैर व तफरीह के लिए दूर दूर इलाकों से आते हैं, और मुल्क के अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पर लोग जो है आते हैं घूमने के लिए। और ख़ास तौर पर जो दौर आज हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, ये दौर जो है ऐसे ही रहना चाहिए जिस हिसाब से दुकानें खुली है। सड़कें आज वीरान नहीं है, सड़कों पर आज आपको लोग दिखेंगे, ना कि स्टूल कल्टर। इंडिया न्यूज़ के लिए शोएब के साथ श्रीनगर से मैं आशिक। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.